श्री गणेशाय नमः। चलिए अब हम शुरू करते हैं तीसरे अध्याय की कथा। इस अध्याय में समय के बारे में अद्भुत बातें बताई गई हैं। सबसे छोटी इकाई से लेकर ब्रह्मा जी के पूरे जीवन काल तक की गणना। यहाँ हमें यह भी समझाया गया है कि काल यानी समय कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये तो भगवान विष्णु की माया शक्ति का एक हिस्सा है जो सभी लोकों पर एक समान शासन करती है। समय के अधीन सिर्फ मनुष्य और पृथ्वी के जीव ही नहीं, बल्कि देवता, असुर और यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी है। आखिर में समय सबको अपने में समा लेता है। फर्क बस इतना है कि किसी की आयु कम होती है और किसी की अधिक। मृत्यु सब पर राज करती है। ये माया और ये शक्ति श्री विष्णु की ही शक्ति है। महामाया भी उनके ही अधीन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महर्षि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को कहते हैं, मैत्रेय अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें समय का रहस्य बताने जा रहा हूं। समय कितना अद्भुत है ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा। सबसे पहले हम छोटे से छोटे समय के टुकड़ों को समझते हैं। पलक झपकने जितना छोटा पल निमेष कहलाता है। 15 ऐसे निमेष मिलकर बनते हैं एक काष्ठा। 30 काष्ठा मिलकर बनाते हैं एक कला। 30 कला मिलकर बनते हैं एक मुहूर्त, और 30 मुहूर्त मिलकर बनता है मनुष्य का एक पूरा दिन और रात। मतलब जैसे हम आज के समय में सेकंड, मिनट, घंटे गिनते हैं, वैसे ही प्राचीन ऋषियों ने समय की गणना निमेष, काष्ठा, कला, मुहूर्त के रूप में की थी। अब जरा सोचिए, हमारे लिए जो एक साल है, देवताओं के लिए वो सिर्फ एक दिन और एक रात के बराबर है। महर्षि पराशर ने कहा, मैत्रेय मनुष्य के 360 दिन, देवताओं का सिर्फ एक दिन बनता है। देवताओं का दिन कहलाता है उत्तरायण और उनकी रात कहलाती है दक्षिणायन। जब ये दोनों मिलते हैं तभी पूरा मानव वर्ष पूरा होता है। और अब सुनिए समय की सबसे अद्भुत गणना। सत्य युग चलता है 17,28,000 वर्ष तक। त्रेता युग का समय है 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग होता है 8,64,000 वर्ष का। और कलयुग हमारी वर्तमान अवस्था, इसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष। जब ये चारों युग एक साथ बीत जाते हैं तब बनता है एक महायुग, पूरे 43,20,000 वर्षों का विशाल चक्र। और दोस्तों, ये तो बस एक महायुग की कहानी है। असली रहस्य तो तब खुलता है जब हम जानेंगे मनवंतर और ब्रह्मा के जीवन की लंबाई। वो सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा। एक कल्प होता है ब्रह्मा जी का केवल एक दिन। इस एक दिन में होते हैं 14 मनवंतर, और हर मनवंतर के बीच आता है एक संधिकाल। अब जरा सोचो, एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग, और एक महायुग की लंबाई होती है पूरे 23,20,000 वर्ष। इतना लंबा समय सिर्फ एक मनवंतर। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो एक पूरा ब्रह्मांडीय चक्र समाप्त हो जाता है। फिर एक नए ब्रह्मा के साथ नई सृष्टि का आरंभ होता है, जैसे समय की घड़ी फिर से रीसेट हो गई हो। पर मैत्रेय, ये समझ लो, समय कभी रुकता नहीं। वो अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर बिना थमे चलता रहता है। और ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये है भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति, जो सृष्टि का निर्माण करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका सहार भी करती है। इसी के साथ विष्णु पुराण के प्रथम अंश के तृतीय अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम और भी रोचक रहस्यों और अद्भुत कथाओं को जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विष्णु पुराण की दिव्य कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।